सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 7 का पाठ 6 लेकर आई हूँ। नई दीपमणि का न्यू एडिशन का। पाठ का नाम है संख्या ज्ञानम। अभी तक हमने इंग्लिश में गिनती सीखी, हिंदी में सीखी, लेकिन आज हम संस्कृत में गिनती सीखने जा रहे हैं। तो चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। शोभनः अच्छा, चटका गोरैया, करंड के टोकरी में, नद्या नदियां। कुछ नई धातुएं हैं, जैसे उत जमा पथ होता है उड़ना, कूज मतलब होता है चहचहाना। अब देखिए, संख्या ज्ञानम पाठ शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहती हूँ कि संख्या का विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो सब में 1 से 4 तक की जो संख्या होती है ना, वो सभी लिंगों में अलग अलग होती है, लेकिन 5 से आगे की संख्या सब तीनों लिंगों में समान होती है। जैसे 1 से 4 तक के मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझा रही हूँ। जैसे देखिए, पुल्लिंग में हम एक को क्या लिखते हैं, एकह। स्त्रीलिंग में एका, नपुंसक लिंग में एकम। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जो टेबल में आपको लिखा हुआ है, विवेकः एकः शोभनः बालकः अस्ति। अब विवेकः से मुझे पता लग गया कि यहाँ पे पुल्लिंग की बात हो रही है, तो पुल्लिंग में हम क्या लिखेंगे, एकः। स्त्रीलिंग देखिए, अब सीमा एका शोभना बालिका अस्ति। अब सीमा से मुझे पता लगा आ की मात्रा है कि ये एका, कि एक नंबर हम एका के लिखेंगे स्त्रीलिंग में, क्योंकि आ की मात्रा लगी हुई है, स्त्रीलिंग है। नपुंसक लिंग में तत्र एकम शोभनम पुष्पम अपतत। अब पुष्पम से मुझे पता लगा कि ये नपुंसक लिंग है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी। तो पुष्पम में क्या लिखा मैंने, एकम। पुष्पम के लिए मैंने एकम लिखा, बालिका के लिए मैंने एका लिखा, बालकः के लिए मैंने एकः लिखा। तो ये हमने पहचान करी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग की। उसके बाद हमने गिनती लिखी। अब जैसे द्वौ, अब 2 नंबर कैसे लिखते हैं, पुल्लिंग में द्वौ लिखते हैं, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसक लिंग में द्वे। अब पुल्लिंग देखो, द्वौ बालौ अत्र आगच्छताम। बालौ से पता लग गया मुझे ये पुल्लिंग है। जैसे बालह बालऊ बालाहा होता है ना पुल्लिंग में। अब स्त्रीलिंग देखिए, द्वे बालिके तत्र तिष्ठताम। अब बालिके, बालिके स्त्रीलिंग के रूप कैसे चलते हैं, बालिका, बालिके, बालिका। तो अब यहाँ बालिके से मुझे पता लग गया ये स्त्रीलिंग है, मैंने द्वे लिख दिया। नपुंसक लिंग, अत्र द्वे फले स्तः। फले, फले क्या है, नपुंसक लिंग है ना, फलम फले फलानी, तो इसलिए मैंने द्वे लिख दिया। अब 3 नंबर कैसे लिखते हैं, पुल्लिंग में त्रय, स्त्रीलिंग में तिस्रः, नपुंसक लिंग में त्रीणी। जैसे त्रय बालका क्रीडंती, ये पुल्लिंग का एग्जाम्पल है। बालकः, देखो अब बालकः, बालकौ, बालकः हमें पता है ये पुल्लिंग का शब्द है, तो हमने त्रय लिख दिया। स्त्रीलिंग में अत्र तिस्रः चटका कुजंती। अब चटकाहा से पता लग गया मुझे, चटका, चटके, चटकाहा स्त्रीलिंग का शब्द है ये, तो मैंने तिस्रः लगा दिया। त्रीणी फलानी करंड के संति। नपुंसक लिंग में देखो फलानी, अभी मैंने बताया फलम फले फलानी, नपुंसक लिंग क्या होता है ना आपका रूप, तो त्रीणी लगा दिया हमने यहाँ पे। अब 4 नंबर कैसे लिखते हैं, चत्वारः पुल्लिंग में, चतस्रः स्त्रीलिंग में, चत्वारी नपुंसक लिंग में। अब देखिए पुल्लिंग का एग्जाम्पल, चत्वारः खगा उत्पतंती। खगाह आपका पुल्लिंग का है ना, खगः, खगौ, खगाह है ना, हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे चत्वारः आ गया। स्त्रीलिंग में अब देखिए, चतस्रः महिलाः भ्रमंती। महिलाः, महिला, महिले, महिलाः, तो महिलाः आपका स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए हमने चतस्त्र लिख दिया। अब नपुंसक लिंग देखिए, चत्वारी मित्राणी भोजनम कुर्वन्ति। मित्राणी, मित्रम, मित्रे, मित्राणी, नपुंसक लिंग है ना, इसलिए हमने चत्वारी लिख दिया। अब ये चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी है, जब अभी हम इसके बैक एक्सरसाइज करेंगे, तो ये बहुत ध्यान में रखते हुए टेबल आपने पूरा इसका अभ्यास कार्य करना है। पहले हम हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। मैंने सबका नीचे लिखा हुआ है, एका शिक्षिका, एक शिक्षिका। अब आप देखो, स्त्रीलिंग था तो एका लिखा हुआ है। अब आगे पुल्लिंग आ रहा है, एकह लिखा हुआ है। एकह वृक्ष, एक वृक्ष। एकम पुस्तकम, एक पुस्तक। द्वे शिक्षिके, दो शिक्षिकाएं। द्वौ वृक्षौ, दो वृक्ष। द्वे पुस्तके, दो पुस्तकें। तिस्र शिक्षिकाः, 3 शिक्षिकाएं। त्रय वृक्षाः, 3 वृक्ष। त्रीणि पुस्तकानि, 3 पुस्तकें। चतस्र शिक्षिकाः, 4 शिक्षिकाएं। चत्वारः वृक्षाः, 4 वृक्ष। चत्वारि पुस्तकानि, 4 पुस्तकें। पंच शिक्षिकाः, 5 शिक्षिकाएं। पंच वृक्षाः, 5 वृक्ष। पंच पुस्तकानि, 5 पुस्तकें। षट बालिकाः, 6 बालिकाएं। षट बालकाः, 6 बालक। षट फलानी, 6 फल। अब 4 के बाद आप देखोगे कि पुल्लिंग की बात हो रही है, चाहे स्त्रीलिंग की बात हो रही है, चाहे नपुंसक लिंग की बात हो रही है, गिनती तो सेम ही लग रही है सब में, है ना। 4 के बाद से 5 से सब सेम है। सप्त अंगुलिया, 7 अंगुलियां। सप्त शिशवः, 7 शिशु। सप्त नक्षत्राणि, 7 नक्षत्र। अष्ट अंगुलिया, 8 अंगुलियां। अष्ट बालाः, 8 बालक। अष्ट फलानी, 8 फल। नव बालिकाः, 9 बालिकाएं। नव छात्राः, 9 छात्र। नव पुष्पाणि, 9 फूल। 10 बालिकाः, 10 बालिकाएं। 10 वानराः, 10 बंदर। 10 पत्राणि, 10 पत्ते।
तो ये था हमारा। अब देखिए विशेष आपको उन्होंने बताया भी हुआ है कि 4 के बाद की संख्याओं के तीनों लिंगों के रूप समान होते हैं, ये बहुत ध्यान रखना है आपने। अब अभ्यास कार्य करेंगे, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। प्रश्न 1 है स्थूलानी संख्या पदानी शुद्धानी कुरूत। अब शुद्ध करना है। देखो एकम बालह लिखा हुआ है, एकम बालह तो पुल्लिंग का शब्द है ना, तो क्या आना चाहिए, एकह बालः। तिस्त्र पुस्तकानी, अब पुस्तकानी नपुंसक लिंग का है तो तिस्त्र तो ना आएगा, त्रीणी आएगा। द्वौ महिले, अब महिले स्त्रीलिंग है तो द्वे महिले आएगा। चत्वारी वेदः, वेदः आपका पुल्लिंग है तो चत्वारः आएगा। द्वौ फले, फले आपका नपुंसक लिंग है तो द्वे फले आएगा। एका पुस्तकम, पुस्तकम आपका नपुंसक लिंग है तो एकम पुस्तकम आएगा। चत्वारी म्यूरः, म्यूरः आपका पुल्लिंग है तो चत्वारः होगा। चत्वारः कदली फलानी, कदली फलानी अब आपका नपुंसक लिंग आ गया तो चत्वारी हो जाएगा। तो ये प्रश्न 1 था जिसको हमने शुद्ध किया। प्रश्न 2 है निम्नलिखित वाक्यानि शुद्धानि कुरूत। अब मैंने सिर्फ अंडरलाइन वाले वर्ड्स लिखे हैं, पूरा सेंटेंस लिखेंगे लेकिन आप, बाकी पूरा सेंटेंस सेम है इसलिए मैंने सिर्फ अंडरलाइन वर्ड्स करेक्ट करके लिख दिए हैं। जैसे एकम बालकः पठति, बालकः जो है वो पुल्लिंग है तो एकः बालकः पठति होगा ना। एकः पुष्पम वृक्षे अस्ति, अब पुष्पम, पुष्पम आप देखेंगे पुष्पम के लिए बात हो रही है तो ये तो नपुंसक लिंग है तो एकम आएगा। त्रय चटकाहा उत्पतंती, अब चटकाहा स्त्रीलिंग हो गया तो त्रय नहीं आएगा, तिस्त्रः आएगा। अस्मिन ग्रहे चत्वारी सदस्या वसंती, अब सदस्य से पता लग गया मुझे ये पुल्लिंग की बात हो रही है तो मैंने चत्वारः लिख दिया। उद्याने चतस्रः बालकाः क्रीडन्ति, अब बालकाः से भी पता लग गया कि ये पुल्लिंग है तो मैंने चत्वारः लिख दिया। द्वे बालकौ आपणम गच्छत, बालकौ से मुझे पता लग गया ये पुल्लिंग है तो मैंने द्वौ लिख दिया। गिनती वही लिखनी है लेकिन रूप आपने देखना है कि कौन से लिंग की बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग लिखनी है। अब भाषा बोधनम देखिए, प्रश्न 1 विशेषस्य आधारे शुद्ध संख्या पदानाम प्रयोगम कुरूत। अब यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है पुल्लिंग की बात हो रही है, स्त्रीलिंग की हो रही है, नपुंसक लिंग की, उसी के अकॉर्डिंग करना है। मम हस्तयो डैश अंगुष्ठोस्त, अब अंगुष्ठो, अंगुष्ठो से मुझे पता लग गया पुल्लिंग में आती है ना 2 मात्राएं तो द्विवचन में, तो द्वौ लिखा मैंने। तत्र डैश कुकुरः तिष्ठति, अब कुकुरः भी पुल्लिंग की बात हो रही है तो एकः आएगा। डैश फलानी डैश पुष्पाणि च तत्र सन्ति, अब फलानी भी आपका नपुंसक लिंग है, पुष्पाणी भी नपुंसक लिंग है, लेकिन फलानी के आगे 3 नंबर लिखा हुआ है तो मैंने त्रीणी लिख दिया। पुष्पाणी के आगे 4 नंबर लिखा है तो मैंने चत्वारी लिख दिया, पर दोनों की संख्या नपुंसक लिंग की लिखी है। बालका नाम हस्ते डैश कंदुकम अस्ति, कंदुकम आपका नपुंसक लिंग का शब्द है तो यहाँ पे मैंने एकम लिख दिया। अहम डैश पुस्तकम क्रीणाणी, पुस्तकम भी आपका क्या है, नपुंसक लिंग, तो मैंने एकम लिख दिया। अब प्रश्न 2 कोष्ठगत है शब्द है उचितम पदम निर्माय रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्ठक शब्दों से उचित पद बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वेदाः डैश संति, अब आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है लेकिन वेदाः से मुझे पता लग गया कि पुल्लिंग तो मैंने चत्वारः लिख दिया। अब तत्र गृहात बहि डैश मांजरार तिष्ठन्ति, अब यहाँ पे देखिए पंच, अब पंच से तो हमें पता है सारी सेम होती है तो मैंने पंच ही लिख दिया क्योंकि 5 नंबर से तो तीनों लिंगों में सेम होती है। अहम डैश मूषिकाः अपश्यम, अब मूषिकाः आपका देखिए ये स्त्रीलिंग का शब्द है तो स्त्रीलिंग से मैंने क्या कर दिया उसको चतस्त्रः, चतुर को चतस्त्रः कर दिया। मम ग्रहे डैश मूषकोस्तः, मूषको आपका पुल्लिंग का आ गया तो मैंने द्वौ लिख दिया। एकस्मिन् सप्ताहे डैश दिनानि भवन्ति, सप्त का तो सप्त ही रहेगा क्योंकि ये सारे लिंगों में सेम होता है। प्रश्न 3 है परस्पर मेलनम कुरूत, चत्वारः वृक्षाः मतलब 4 वृक्ष, तो मैंने मैच कर दिया 4 वृक्षों से। द्वे पुस्तके मतलब 2 पुस्तकें। तिस्त्र चटका मतलब 3 चिड़िया। सप्त नक्षत्राणी मतलब 7 नक्षत्र। द्वे शिक्षके मतलब 2 शिक्षिकाएं। एकः वानरा मतलब 1 बंदर, तो ये हमने मैच कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए संस्कृतेन अनुवादम कुरूत, मैंने नीचे लिखे हुए हैं और मेरे से समझ भी लीजिए। मेरे पास 4 रुपए हैं, मेरे मम पास समीपे 4 रुपए, चत्वारि रूप्यकाणि सन्ति, ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले वाला। अब ख पाठ देखिए, 5 लड़कियां रंगमंच पर नाचती हैं, 5 लड़कियां, तो बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है ना। पंचकन्याः रंगमंच पर, सप्तमी विभक्ति रंगमंचे, नाचती है नृत्यंती। 4 बालक माता के पास गए, 4 बालक मतलब पुल्लिंग की बात हो रही है। चत्वारः बालकाः माता के पास, मातु समीपम अगच्छन्, ठीक है, गए, अगच्छन इसलिए लगाया मैंने क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है तो लंग लकार लगेगा ना, तो लंग लकार आपका प्रथम पुरुष में बहुवचन में बालका है ना, क्योंकि तो बहुवचन का प्रथम पुरुष आ गया अगच्छन। 9 दिनों तक तुम यहाँ रहो, 9 दिनानि यावत् त्वम यत्र अवसः, तो ये हो गया आपका 4th वाला। अब 5th देखिए, 5th क्या है, हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं, हस्ते पंच अंगुलेय भवंती, हस्ते पंच अंगुलेय भवंती, तो ये था हमारा संस्कृत अनुवाद।
तो यहाँ हमारा पाठ सब फिर खत्म होता है। तो खत्म करते ही मैं कहना चाहूँगी, काइंडली लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।